शांति। आज 14/6/2025 14 जून 2025 मीठे बाबा के मधुर मुरली का मुख्य सार है। मीठे बच्चे, तुम्हें अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसीलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। मीठे मीठे शिव बाबा के बच्चे, तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला। बाबा ने तुम्हें आत्मा का ज्ञान दिलाया, आत्मा का परिचय कराया, इसीलिए अब तुम्हारी आँख किसी में भी डूबनी नहीं चाहिए। माना इस कलयुगी दुनिया के आकर्षण में डूबनी नहीं चाहिए। प्रश्न है आज की मुरली से, जिन्हें पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य होगा, इस कलयुगी दुनिया से वैराग्य होगा, उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर, वो अपना सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर देंगे। हमारा कुछ भी नहीं, बाबा हमारी यह देह भी नहीं, यह तो पुरानी देह है, इनको भी छोड़ना है। उनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे। उनकी बुद्धि में रहता है कि यहाँ का कुछ भी काम नहीं आना। बाबा कैसे बच्चे जिनका मोह सबसे टूटता जाएगा, नष्टो मोहा होंगे, उनकी बुद्धि में रहता है इस कलयुगी दुनिया का कुछ भी काम नहीं आना, क्योंकि ये सब हद का है। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, यह देह भी हमारी नहीं, इनसे मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। इस पुरानी दुनिया से बेहद का वैरागी बन अपना सब कुछ शिव बाबा को अर्पण कर देना है। हमारा कुछ भी नहीं, ये देह भी हमारी नहीं, इसको मोह तोड़ नष्टो मोहा बनना है। दूसरा, कभी भी ऐसी कोई भूल नहीं करनी जो रजिस्टर पर दाग लग जाए। सर्व दैवी गुण धारण करने हैं, अंदर क्रोध का जरा भी अंश ना रहे। कभी भी कोई ऐसी भूल नहीं करनी जिस पे बाबा कहते हैं आपके रजिस्टर पर, आपके चरित्र पर कोई दाग लग जाए। सारे दैवी गुणों को धारण करना है, अंदर में क्रोध का कोई जरा भी अंश ना रहे। वरदान है, कहना, सोचना और करना, इन तीनों को समान बनाने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। अभी वानप्रस्थ अवस्था में जाने का समय समीप आ रहा है, इसीलिए कमजोरियों के मेरेपन को व व्यर्थ के खेल को समाप्त कर कहना, सोचना और करना समान बनाओ, तब कहेंगे ज्ञान स्वरूप। जो ऐसे ज्ञान स्वरूप ज्ञानी तू आत्माएं हैं, उनका हर कर्म, संस्कार, गुण और कर्तव्य समर्थ शिव बाबा के समान होगा। वे कभी व्यर्थ के विचित्र खेल नहीं खेल सकते, सदा परमात्मा मिलन के खेल में बिजी रहेंगे। एक शिव बाबा से मिलन मनाएंगे, औरों को शिव बाबा समान बनाएंगे। स्लोगन है, सेवाओं का उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। सेवाओं की उमंग छोटी छोटी बीमारियों को मर्ज कर देता है। अव्यक्त इशारे, अंतर्मुखी अर्थात मुख और मन का मौन रखने वाले। मुख का मौन तो दुनिया में भी रखते हैं, लेकिन यहाँ व्यर्थ संकल्प से मन का मौन होना चाहिए। जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो ना, बाबा ने ट्रैफिक कंट्रोल का हम सबको दिया है कि जब वो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजता है तो थोड़ी देर के लिए सभी बच्चे साइलेंस में चले जाएं। तो बाबा कहते हैं जैसे ट्रैफिक कंट्रोल करते हो तो व्यर्थ की ट्रैफिक को भी कंट्रोल करते हो, वैसे बीच बीच में एक दिन मन के व्यर्थ का ट्रैफिक कंट्रोल करो। मन में जो व्यर्थ संकल्प चल रहे हैं उनके, उस व्यर्थ के संकल्पों के ट्रैफिक को कंट्रोल करो। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं मास्टर सर्वशक्तिमान ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ, ज्ञान के सागर परमपिता शिव बाबा की संतान। मैं मास्टर ज्ञान की सागर आत्मा हूँ। एक मिनट के लिए ज्ञान के सागर शिव बाबा की याद में अपने मन बुद्धि को स्थिर कर। शांति। मैं आत्मा परमपिता परमात्मा शिव बाबा की संतान, इस संसार को पावन बनाने वाली पवित्र आत्मा हूँ। परमात्मा की याद के झूले में बैठी मैं आत्मा अपने मन बुद्धि को स्थिर करती हूँ परम धाम में। शिव बाबा से 7 गुणों की किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। मैं आत्मा खुशबूदार फूल बनकर चारों दिशाओं में, इस पूरे संसार में
इन सातों किरणों की किरणों को बिखेर रही हूँ। हर आत्मा निर्विकारी बनती जा रही है, पावन बनती जा रही है, पवित्रता से भरपूर होती जा रही है, सुखी होती जा रही है, दिव्य शक्तियों से संपन्न होती जा रही है।